ओडिशा के पुरी में सालाना जगन्नाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे फिर रथ यात्रा शुरू हुई। भक्तों ने तीनों रथों को खींचना शुरू किया। सुबह 11:20 पर भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज और दोपहर 12:20 पर देवी सुभद्रा का रथ द्रुपद दलन रथ, इसके बाद भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 1:11 पर गुंडीचा मंदिर पहुंचा। मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर की दूरी 2.6 किलोमीटर है और गुंडीचा मंदिर में भगवान 9 दिन तक ठहरेंगे। भगवान की ये रथ यात्रा केवल उड़ीसा ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये तीनों रथ नंदी घोष, तालध्वज और द्रुपद दलन, ये तीनों गुंडीचा मंदिर पहुंच गए। हालांकि आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, लोगों ने छाते लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग इस रथ यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। तीनों रथों को गुंडीचा मंदिर ले जाएगा। रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। और अब बात भगवान जगन्नाथ के मुस्लिम भक्त की। जी हां, हम बात कर रहे हैं सालबेग नाम के मुस्लिम भक्त की, जिसकी भक्ति ऐसी है जो देश भर में चर्चा बन गई। दरअसल सालबेग मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। उनके पिता तालबेग मुगल साम्राज्य के बड़े अधिकारी यानी सूबेदार थे। सालबेग की पढ़ाई लिखाई वृंदावन में हुई, लेकिन एक बार वो किसी काम से पुरी गए। पुरी में जब उन्होंने भगवान जगन्नाथ की महिमा सुनी तो उनके मन में भी इच्छा जागी कि वो भगवान के दर्शन करें। जब सालबेग मंदिर पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया, क्योंकि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। बताया जाता है कि इस बात से सालबेग को दुख हुआ, लेकिन साथ ही भगवान जगन्नाथ के लिए उनकी जिज्ञासा और भक्ति गहरी होती चली गई। उन्होंने मंदिर में प्रवेश न मिल पाने के बावजूद भगवान के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखी। वो भजन कीर्तन और प्रभु का नाम जपने लगे। एक रात सालबेग को सपना आया जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, भले ही तुम मुझे मंदिर में नहीं देख सके, लेकिन मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। सालबेग ने भगवान से पूछा कब? तब प्रभु ने कहा, जब रथ यात्रा निकलेगी तब मेरा रथ तुम्हारे सामने रुकेगा और सब जान जाएंगे तुम मेरे सच्चे भक्त हो। समय बीता और एक दिन रथ यात्रा आई। जैसे ही भगवान जगन्नाथ का रथ उस जगह पहुंचा जहां सालबेग ठहरे थे, रथ वहीं अटक गया। हजारों लोगों ने मिलकर भी रथ को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बढ़ा पाए। तभी भगवान जगन्नाथ की फूलों की माला लेकर सालबेग तक पहुंचाई गई, तब जाकर रथ आगे बढ़ा। उधर अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी प्रीति अडानी और बेटे करण अडानी भी उनके साथ मौजूद रहे। भगवान जगन्नाथ के भव्य और अलौकिक रथ के दर्शन भी गौतम अडानी ने किए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया और रथ को छूकर भगवान का आशीर्वाद लिया। वहीं अडानी समूह ने महाकुंभ की तरह ही ओडिशा के पुरी में चल रही जगन्नाथ यात्रा के दौरान भी भक्तों के लिए प्रसाद सेवा की शुरुआत की। समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने इसे अपने और अपने परिवार के लिए अत्यंत गौरव और संतोष का विषय बताया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद गौतम अडानी इस्कॉन के उस किचन में पहुंचे जहां पर श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद तैयार किया जा रहा था। इस रसोई में लाखों श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनाया जाता है। महाप्रभु के चरणों में आने का मेरे को सौभाग्य मिला और ये जो प्रसंग है मेरे जीवन पर सदा एक अनुभूति। प्रभु जगन्नाथ जी से ऐसा है कि मैंने सब कुछ पाया है, मेरे पास कुछ नहीं था, और लोगों की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से
आज सब कुछ है। और मैंने अपने भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य और उड़ीसा के उत्थान के लिए मैं भगवान जगन्नाथ से कि कैसे निरंतर अपना देश प्रगति करता रहे और उसका फल सर्व लोगों को मिले, उसकी